नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हाल ही में भारत में कब क्या क्या हुआ जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम जानने वाले हैं हाल ही में भारत के किस संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण बिल पास हुआ, वहीं हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया। ठीक है, 14वां विश्व कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, और इसके अलावा जानेंगे अखिल भारतीय थल शिविर 2023 भारत में कहां आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे और इससे ज्यादा इसके बारे में डीपली जाना जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी करो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण बिल पास हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 128वें संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण बिल पास हुआ। ठीक है दोस्तों, 128वें संविधान संशोधन के तहत जानते हैं महिला आरक्षण बिल कब पास हुआ। तो संसद में विशेष सत्र 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। वहीं इसके बाद इसे 21 सितंबर को राज्यसभा से भी मंजूरी मिली। ठीक है दोस्तों, यह बिल संसद में पास हुआ जो कि 20 सितंबर को हुआ लोकसभा में, वहीं 21 सितंबर को हुआ राज्यसभा में। ठीक है, वहीं इसका उद्देश्य जानते हैं तो इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, यह जो नियम है इसके तहत अब संसद में और दोनों विधानसभा यानी कि राज्यसभा लोकसभा में जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका नाम क्या रखा गया है, यानी कि महिला आरक्षण बिल का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न कहता है हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है संसद सदन। जो पुराना संसद भवन था हमारा उसका नाम रखा गया है, क्योंकि भारत जो है भारत के जो नया संसद भवन है वहां प्रवेश कर चुके हैं लोकसभा राज्यसभा, तो इस कारण अब जो पुराना संसद है उसका नाम संसद सदन रखा गया है। ठीक है, बारे में डीपली जाने तो नया संसद भवन कहां बनाया गया है। तो नया संसद भवन दिल्ली में ही बनाया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, वहीं यह किसके द्वारा बनाया गया है। तो यह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि टाटा की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, वहीं इस संसद भवन में कितनी सीटें हैं। तो इस संसद भवन में 1272 सीटें हैं। ठीक है, वहीं इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया था। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न कहता है 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। 14वां वैश्विक शिखर सम्मेलन जो था वो दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न कहता है वो कहता है 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर है 21-22 सितंबर, यानी कि बीता हुआ कल और आज को यह संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य है भारत में एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि विश्व में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, वहीं इसकी शुरुआत कब हुई, यानी कि जो शिखर सम्मेलन होते हैं जैसे कि G20 हुआ, वैसे भी बहुत सारे शिखर सम्मेलन होते हैं जो कि राज्य देश और विदेशों यानी कि पूरे विश्व के अंदर होते हैं। तो यह कब शुरू हुआ। तो पहला शिखर सम्मेलन जो था वो था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों ने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला शिखर सम्मेलन था वो हुआ 3 जून 1992 से 14 जून 1992 के बीच। कहां हुआ। ब्राजील के रियो डी जेनेरो राजधानी में। ठीक है दोस्तों, जिसमें 182 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, इसमें 182 देश शामिल हुए थे। यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा चौथा प्रश्न कहता है 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहां होने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 13वां जो हिंद प्रशांत शिखर सम्मेलन है वो कहां होने जा रहा है। तो वो दिल्ली में होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है इसमें कितने देश शामिल होंगे। तो इसमें मुख्य 30 देश शामिल होने वाले हैं। ठीक है, वहीं यह कौन सा संस्करण है। तो यह हिंद प्रशांत का 13वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, 13वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, वहीं यह बैठक कितने सालों में होती है। तो यह हर 2 साल में एक बार होती है। ठीक है दोस्तों, 2 साल में एक बार की जाती है। ठीक है, वहीं यह कब आयोजित होने वाला है भारत में। तो यह दिनांक जो है वो है 26 और 27 सितंबर को भारत में 2 दिन के लिए आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके सभी इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छे से समझ आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से करना, मैं आपको दिल देने को तैयार हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना अगला प्रश्न।
पांचवा प्रश्न कहता है किस दिन ब्रिटिश समाज सुधारक महिला एनी बेसेंट की 90वीं पुण्यतिथि मनाएगी। तो इसका राइट आंसर है 20 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 20 सितंबर को एनी बेसेंट की 90वीं पुण्यतिथि मनाएगी। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ? तो एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ वो 1 अक्टूबर 1847 में लंदन यूके में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं एनी बेसेंट भारत कब आई? तो एनी बेसेंट भारत 16 नवंबर 1893 में आई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं एनी बेसेंट ने भारत में आने के बाद होम रूल लीग कब स्टार्ट की? तो इसका राइट आंसर है 1916 में एनी बेसेंट द्वारा भारत में होम रूल लीग स्टार्ट की गई थी, जो कि आपको हमारे मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी एनी बेसेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका अगला प्रश्न कहता है एनी बेसेंट ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बनी? तो एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1917 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, ये है इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला यानी कि छठा प्रश्न कहता है अखिल भारतीय थल शिविर 2023 भारत में कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यह आयोजन भी दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं इसे कौन आयोजित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है इसे एनसीसी के महानिर्देशक गुरबी पाल सिंह ने आयोजित किया है। ठीक है दोस्तों, वहीं एनसीसी का मुख्यालय कहां है? तो एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, वहीं एनसीसी में कितने निर्देशालय हैं? तो एनसीसी में 17 निर्देशालय हैं। ठीक है, इसके अलावा इस शिविर में कितने उम्मीदवार हैं? तो इस शिविर में जो है 1547 उम्मीदवार होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 1547 उम्मीदवार इस जो आयोजन हो रहा है उसमें होने वाले हैं। ठीक है, वहीं यह कितने दिन चलेगा? तो यह 12 दिन का एक प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, यह 12 दिनों तक चलने वाला है। ठीक है, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसका हमारा सातवां प्रश्न कहता है श्रमिक कल्याण के लिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इसका पहला इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है इसे किसने लॉन्च किया? तो मैं ऊपर ही बता चुका हूं, इसे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया है। ठीक है दोस्तों, वहीं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य योजना लागू हुई 2013 में? तो इसके प्रमुख योजनाएं हैं लोहित आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर वृक्षारोपण योजना, वहीं आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश में 2023 का मुख्य टॉपिक रहा है। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जानते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। आठवां और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा संस्कृति संगठन यूनेस्को ने किसको विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी? तो इसका राइट आंसर है शांति निकेतन विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों, वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है शांति निकेतन विश्वविद्यालय विश्व की कौन सी धरोहर बना? तो इसका राइट आंसर है 41वीं यानी कि 41वीं धरोहर बना है। ठीक है दोस्तों, वहीं शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा पश्चिम बंगाल में की गई है। ठीक है दोस्तों, शांति निकेतन जगह पे। ठीक है, वहीं यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई है। ठीक है, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट। आशा करता हूं कि आपको आज के सारे क्वेश्चन और इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छे समझ आ गए होंगे। अच्छे समझ आए तो प्यारा से लाइक करना और कमेंट भी करना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर सेट करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ना प्यार बनाए रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।